हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राहु रेखा और उसका प्रभाव। देखिए, ये हमारे जो है यहाँ से हमारी जीवन रेखा होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं इधर हृदय रेखा और ये हमारी भाग्य रेखा और यहाँ से मस्तिष्क रेखा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है राहु रेखा। राहु रेखा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। डरने वाली बात ही है, क्योंकि राहु रेखा जिस स्थिति में, जिस एज में, जिस रेखा पर आती है, वहाँ पे बहुत गहरा प्रभाव, एक बहुत गहरी छाप छोड़ देती है। देखिए, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये आपको इसमें भी बता दें, ये देखिए, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये शुक्र का हिस्सा है। इस हिस्से से आगे की ओर, यानी कि यहाँ से ऐसे रेखा, महीन महीन रेखा यहाँ तक ऐसे आ रही हैं दोस्तों, तो फिर ये रेखा राहु रेखा होती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जीवन रेखा है हमारी, है ना, और ये जीवन रेखा है। अगर ये राहु रेखा ऐसे निकल के जीवन रेखा के अंदर तक ही रहती हैं, तो ये चिंताएं पैदा करती हैं, मानसिक तौर पे व्यक्ति को परेशान करती हैं। सब कुछ होते हुए भी वो चिंता करना उसका एक आदत हो जाती है, और अगर वो दुविधा में है, कोई दुख तकलीफ है, तब तो ये और भी ज़्यादा घातक होती हैं। लेकिन ये चिंताओं का घोतक होती है। लेकिन जब यही रेखा, यही राहु रेखा आगे बढ़कर जीवन रेखा से बढ़ जाएंगे, देखिए जीवन रेखा को काट के ये आगे बढ़ती हैं। ये तो मैं आपको 3 4 5 दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि 3 4 5 नहीं, आप 2 ही 3 रेखा को रखिए इसके अंदर। ठीक है, 3 रेखा रखते हैं यहाँ। अगर ये जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ रही हैं, तो फिर ये रेखा जिस एज में इन रेखाओं को, इन क्षेत्र को काट रहे हैं, उस उम्र में आपके कोई ऐसी तकलीफ होगी, कोई ऐसी स्थिति आएगी जिससे कि आपको हमेशा आपको याद रहेगी, आप कभी उसे भूलेंगे नहीं। अब ये प्रभाव करता है कि वो कैसी होगी। देखिए, राहु रेखा एक होती है हल्की हल्की रेखा, ठीक है, और एक मध्यम, और एक रेखा है गहरी। ठीक है, अब अगर ये रेखा हल्की है तो परेशानी आएंगी और चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, नोटिसेबल यूज नहीं होगा उसका। अगर मध्यम है, यानी हल्की से थोड़ा सा गाढ़ी है रेखा, जो कि एक अच्छे से इंसान थोड़ा देख सकता है कि हाँ ये रेखा है, तो फिर वो आपको ऐसी समस्याएं देंगी कि आपको 6 महीना, साल भर, 2-3 साल तक कुछ याद रहेंगी वो। लेकिन दोस्तों, अगर वो रेखा गहरी है तो फिर आपकी ज़िंदगी में इतना उठक पटक ला देगी कि आप उसे लगभग अपने जीवन काल तक याद रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये देखिए कि राहु रेखा का तो यही, ये तो मैंने बताया आपको। अब जैसे ये हमारी दोस्तों भाग्य रेखा, ये वाली, ठीक, मान लीजिए इसी को आप देखिए, यही रेखा अगर भाग्य रेखा, ये राहु रेखा भाग्य रेखा को भी काट के ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए, राहु रेखा आगे बढ़ी, जीवन रेखा को काटा, फिर इसने भाग्य रेखा को काटा, फिर मस्तिष्क रेखा को काटा और काट के सीधा यहाँ पे आके रुक गई। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता है, बहुत ही बुरा जीवन रहता है। वो अपने जीवन में संघर्ष, तो चलिए ठीक है, संघर्ष इंसान करना चाहिए, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, लेकिन ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति के भाग्य को पूरा निचोड़ के रख देती है। समझिए कि उसे किसी भी तरीके से, कहीं से भी ना सहायता मिलती है, ना वो अपने सुख से जी पाता है, ना एक सामान्य जीवन भी नहीं जी सकता। ये वो रेखा है। और अगर ये राहु रेखा भाग्य रेखा को काट के मस्तिष्क रेखा को भी काट देती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके अंदर वो भी ताकत नहीं रहती कि वो अपने बुद्धि से कोई भी चीज़ का निर्णय कर सके। निर्णय तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य चीज़ों के ऊपर भी वो अपने विचार नहीं रख सकता। अब आप ये देखिए, ये इसको जो है यहाँ, जैसे मान लीजिए
ये हमारी जीवन रेखा है। अब यहाँ से राहु रेखा निकली, ठीक है, और यहाँ से भाग्य रेखा भी आ रही है। ये देखिए पीछे से आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, बहुत थी, लेकिन राहु रेखा ने आगे बढ़ के भाग्य रेखा को रोक दिया। यानी कि ये रेखा के प्रभाव से ये भाग्य रेखा आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे व्यक्ति का जीवन तो क्या ही कहें, समझिए कि उसके भाग्य को पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है। वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। सफलता एक सामान्य दिन भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राहु रेखा अशुभ होती हैं। ये रेखाएं शुभ नहीं होती हैं, इनका प्रभाव बहुत खराब होता है। ये रेखा जितनी हल्की हो उतनी अच्छी होती हैं, और जितनी छोटी हो उतना ही ठीक है, क्योंकि चिंता तो इंसान करता ही है। लेकिन अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं, भाग्य रेखा को रोक देती हैं रास्ता, तब भी खराब है। भाग्य पूरी तरीके से उसका जो है रुक जाता है, कुछ भी उसे हासिल नहीं होता। फिर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे रेखा आगे बढ़ती है किसी तरीके से, थोड़ा सा लहर खा के ऐसे, तो ये जीवन उसका इतना अधिक प्रभावित होगा। जिस एज में ये रेखा लहरदार हो रही है, व्यक्ति बहुत धक्के खा के जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये रेखा फिर सीधी चली जाती है। तो समझिए इतना जो है आगे जाके फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर स्वस्थ हो जाएगा, फिर से वो उसी तरीके से जीवन यापन करने लगा, खुशहाल ज़िंदगी, और वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाएगा। क्योंकि इतना समझ, आपने देखा होगा कि जब परिवर्तन संसार का नियम है, इंसान पुरानी चीज़ों को भूलता है, लेकिन कब भूलता है? जब वो चीज़ें उसके दिमाग में धुंधली हो जाती हैं। और दोस्तों, धुंधली होने के लिए कुछ समय लगता है। आप इतनी जल्दी कोई भी चीज़, कोई भी दुख नहीं भूल सकते। ना आप जल्दी सुख भूलते हैं, सुख तो भले भूल जाए, लेकिन दुख नहीं भूलते। तो आप ये देखें, लहरदार रेखा अपने प्रभाव में शुभ गुणों में कमी ला देती है, सीधी रेखा अच्छी रहती है। और आप एक चीज़ देखिए, यहाँ होती है हमारी विवाह रेखा। अगर राहु रेखा जीवन रेखा को काट रही है, फिर आगे भाग्य रेखा को काट रही है, और ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क रेखा को काट के रेखा विवाह रेखा में जाके जुड़ रही है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब रहता है। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ पे ऐसे, और ख़ास तौर से पत्नी के मामलों में, ससुराल पक्ष में चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन पति पत्नी का आपसी जीवन बहुत तनावपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी जो बहुत कष्टदायक होगी। लेकिन ये रेखा अच्छी नहीं होती। ओवरऑल कहा जाए, राहु रेखा कहीं से भी निकले तो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये अच्छी सिर्फ इतनी ही रहती है, होती सबके हाथों में है, पर किसी के में कम ज़्यादा कुछ भी। तो ये राहु रेखा के बारे में एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हो सबके, आपको मैंने बताया कि सबके हाथों में होती है, लेकिन इनसे निजात पाने का भी ये है। राहु रेखा एक दारिद्र्य योग है, जिसके हाथों में होती है, अगर वो धनवान है तो भी गरीब हो जाएगा, और संघर्ष मेहनत चाहे जितनी कर रहा है तब भी सफलता उसे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन दारिद्र्य योग होने के नाते आप अगर किसी अति गरीब, अति निर्धन इंसान की आप सहायता करेंगे, तो ये आपके जीवन में कम असर देंगे, यानी कि कम कष्ट देंगे। और एक उपाय, राहु रेखा का संबंध देखिए, आप शिव जी की पूजा करें तो राहु रेखा के प्रभाव में कमी आएगी। आप नियमित रूप से शंकर जी को जल चढ़ाएं तो राहु का बुरा असर आप पर कम होगा। और दुर्गा जी की, अगर आप दुर्गा जी के नियमित रूप से पूजा करें, देखिए दोस्तों, आप अपनी हथेली, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप घर बैठे अपनी जो है कमियों को, अच्छाइयों को अच्छे से जान सकें कि आपकी हथेली में क्या ऐसी चीज़ें हैं, और उनसे जुड़े आप उपाय कर सकें। आप, अगर आपके हाथ में आपको लगता है इस तरह की रेखाएं हैं, तो आप नियमित रूप से दुर्गा जी की पूजा करिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए। आप ज़्यादा कुछ न करिए, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूध ही लेके, चावल लेके शंकर जी के पास जाएं। अगर आप एक लोटा जल भी लेके जाते हैं नियमित रूप से, वो भी बहुत है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेखाएं ये कैसी हैं, हल्की हैं, मध्यम हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।